सारे आप सभी नगर के बंधुओं से, कार्यकर्ता बंधुओं से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्टी के युवा नेता भाई नीरज लूनावत जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना उद्बोधन दें। महत्वपूर्ण भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हम सबके लाडले नेता अध्यक्ष भाई रजत जी चौहान, काले आदरणीय राजन जी बिजपुरिया, आदरणीय शंकर जी, भाई संदीप ममार जी, गौतम जी, नरसिंह जी, महिला मोर्चा ओसवाल जी, अभिषेक भाई और संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश जी दुबे, सामने विराजमान पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी साथी सभी का यहाँ कोई भी हो, लेकिन स्वास्थ्य यदि लोगों का नहीं होगा तो भारत का विकास अधूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन्होंने आयुष्मान योजना चलाई और भारत की आधी से अधिक आबादी को इस योजना का लाभ दिया। कोरोना काल जैसा संकट भारत में आया और इसमें न पैसा काम आया, न पावर काम आई, न संबंध काम आए। विधायक जी और साथ में मंचासीन हमारे मंडल अध्यक्ष जी से ही बोल रहे निकला है। आप रात को बैठेंगे तो यहाँ जगमग जगमग रोशनी, वाहनों की लाइट, इतने हजारों लाइट दिन में रात को देखते हैं। मतलब इतना ज्यादा ट्रैफिक है इस रोड पे, ये देख के बड़ी खुशी होती कि देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। कोई भी सड़क चलती है उस पर वाहन चलते, हाँ देखिए वहाँ विकास की धारा बह रही है। मेरे से तो कोई 4 घंटे नहीं 24 घंटे बहस कर ले तो मैं इतने काम गिना दूंगा, शायद विधायक जी भी ना गिना पाए, क्योंकि वो इतने करा चुके उनको भी याद नहीं उनने कितने काम करा दिए। क्योंकि हम देख रहे हैं और हमको पता है ये 10 करोड़ ये छोटी मोटी लागत नहीं है। 10-50 लाख हम एक समय था जब वित्त मंत्री आए और एक खम्भे का, बिजली के खम्भे का उद्घाटन करते हैं। बड़े बड़े भूमि पूजन होते हैं, बड़े विकास के कार्य होते हैं। आपने देखा होगा एक नरसिंहपुर में भी 100 बेडेड MCH, वो भी 10 करोड़ की लागत से बनी हुई। मैं यहाँ के परियोजना अधिकारी से निवेदन करूंगा, आप अस्पताल बना रहे हैं, उस अस्पताल का एक बार निरीक्षण कर लें, आपके मन में कल्पना हो जाएगी कि यहाँ इस जिले में किस स्तर का काम किया जाता है। कोई कमी हो तो बताएं, उसका निर्माण मैंने एजेंसी के रूप में मैंने कराया था। और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ राजनीतिक लोग हैं, तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में भी काफी लोग यहाँ सिद्धस्त हैं। हमारे जितेंद्र चाचा भी बार बार आएंगे, पत्रकार महोदय, अन्य लोग भी आएंगे, बार बार फोटोग्राफ खींचेंगे और आपकी खामियों को उजागर करेंगे और आपको समझाइश भी देंगे। इसलिए निवेदन है कि जैसा कार्य हो, कार्य बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इस जिले में सारे कार्य बड़े उत्कृष्ट क्वालिटी के हुए हैं। 100 बिस्तरी अस्पताल, 50 बिस्तरी, अब 50 बिस्तरी कहने को है। मैंने इसका अभी कॉन्सेप्ट प्लान देखा है, इसमें लिफ्ट भी है, सारी व्यवस्था है। ये आगे चल के इसका प्लान काफी स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। ये आगे चल के 100 के ऊपर 50 के ऊपर 50 और अन्य मतलब इसका हम विस्तार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी इसमें प्लानिंग की गई, इसमें मजबूती से प्लान किया गया है। और आगे चल के हमने कोरोना काल में देखा था, पूर्व समय में एक एक बिस्तर के लिए लोग, चाहे गरीब हो या अमीर हो, एक एक बिस्तर के लिए मोहताज हो गया था। क्योंकि 100 मैंने कई बार फोन किया, जहां नरसिंहपुर में 100 बिस्तर की क्षमता है वहाँ 300 लोग भर्ती है। एक ऑक्सीजन से जैसी खड़ी चीज, जैसे आज ऑक्सीजन चाहे जहाँ डली फिर रही, कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मांग रहे थे लोग, लग रही थी लोगों को। तो हमारी सरकार इतनी सजग है कि 2 साल के अंदर सब जगह पूरे प्रदेश में प्लांट लगा दिए, चालू भी कर दिए। घोषणाएं नहीं करते, चालू कर देते हैं। आज हम इसके भूमि पूजन में आए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उद्घाटन में भी हम ही लोग आएंगे और उद्घाटन भी करके जाएंगे। हमारे शहर में बाकी पहले तो वक्ताओं ने सारी बातें कह दी हैं, जितना होना था, जितना विषय वस्तु था सब रख दिया था। लेकिन एक तो बहुत आना चाहती हैं और योजनाओं के लिए स्वीकृति भी होती है, लेकिन शहर में जगह की, शासकीय भूमि की बहुत कमी है। उस वजह से बहुत से प्लान जो है हमारे शहर में नहीं आ पाते, बहुत सी योजनाएं नहीं आ पाती हैं। लेकिन शासकीय सिविल अस्पताल 50 बिस्तरी आया, उसके लिए भूमि अधिग्रहित हुई, ये भूमि दान में दी गई। इसके लिए हम समिति का, प्रशासन का और सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और पत्रकार बंधुओं का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय जितेंद्र जी हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुकेश जी बैठे हुए हैं,
आदरणीय वैभव जी और अन्य लोग बैठे हुए लगातार अपनी लेखनी के माध्यम से शहर की जो स्वास्थ्य समस्या है, अन्य समस्याएं हैं, सकारात्मक ढंग से उन्हें उठाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं एक जनमानस में विषय बनती है और लोग उस पर ध्यान देते हैं, शासन ध्यान देता है, जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं और उस कार्य योजना में जुटते हैं। और उसका परिणाम है छोटे छोटे प्रयासों का आज ये परिणाम है कि बड़ा परिणाम हमें यहाँ देखने को मिला है। जैसा संदीप जी ने कहा कि अभी ये स्ट्रक्चर इसका बहुत मजबूत होगा आगे जाके और यूनियन अस्पताल बनेगी। आदरणीय सम्मानीय वरिष्ठ किशन भैया, नीरज लूनावत जी, देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष 15 जब देश ने विकास के रास्ते में गति पकड़ी तो बीच में कोरोना आ गया और कोरोना ने सब कुछ दिखा दिया, कौन अच्छा है क्या बुरा है। और जैसा कि अभी अन्य वक्ताओं ने बताया, कोरोना के कारण मानता हूं कि जो कोरोना में हमने वैक्सीन के माध्यम से हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने देश में वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बना के आज लगभग 200 करोड़ लोगों को, मतलब 200 से ज़्यादा लोगों को आज वैक्सीन लग चुकी। 14 वर्ष के से लेकर 15 वर्ष के बच्चों तक वैक्सीन लग रही है। तीसरी लहर खांसी जुकाम में निकल गई। चौथी लहर की भी बात हो रही है कि चौथी लहर भी जून से चालू होने वाली है। महानगरों में उसका प्रभाव भी दिख रहा है, मगर प्रभाव ही नहीं। मगर अब जहाँ से ये कोरोना की शुरुआत हुई, जिसमें चाइना ने कोरोना पूरे विश्व में फैलाया, वहाँ लॉकडाउन चालू हो गया। हम क्या मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम सब लोग कि उन्होंने एक परिवार की भांति कुटुंब, देश को कुटुंब माना, पूरे विश्व को कुटुंब माना। उन्होंने लगभग 132 देशों में पहले दवाई पहुंचाई और गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचाई। रहते तो देश में चर्चा होती, विदेश जाते पूरे विश्व में चर्चा होती। ऐसा नेतृत्व तो हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ शायद देश विरोधी ताकतों ने विरोध किया कि वैक्सीन खराब है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके कारण दूसरी लहर आई। उसके दुष्परिणाम भी मैं मानता हूँ कि मिनी PSC से लगभग 10 अस्पतालें स्वीकृत हुई हैं। सिर्फ नरसिंहपुर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य जगह और भी हो सकती है। अभी लगातार भूमि पूजा, भी हिरणपुर में भूमि पूजन किया है, मानेगांव में करना है, नायखेड़ा में करना है, देवा कछार में करना है, यहाँ के सुआ तालाब में करना है, हमारा हीरापुर में करना है, झामर में करना है, ऐसे कठोतिया में करना है। यहाँ राकई में जगह नहीं मिली तो उसको पिपरिया लाएंगे, राकई में भी एक भूमि पूजन होना है, गुड़सी में होना है। ऐसे 10 अस्पताल हैं और लगातार इस क्षेत्र में काम हो रहा है। हमारे जिले की अगर बात करें, जब कोरोना आया था तो मात्र ऑक्सीजन बेड 25 थे जिले में, 25। आज 552 ऑक्सीजन बेड है, 552। आप कल्पना करिए पूरे